मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 409.78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। जी हाँ, आवाम के लिए खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद मामूली सी कमी की गई है, मामूली सा रिलीफ दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लेकिन यहाँ पावर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। कतर से LNG लेकर तीसरा बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। एनर्जी सप्लाई चेन मुस्तहकम होगी। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए, बिजली की पैदावार में इस्तेहकाम और पावर सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है कि कतर से LNG का लेकर जो है तीसरा जहाज पाकिस्तान पहुंच गया है। महजिम नामी बहरी जहाज रास लिफान इंडस्ट्रियल पोर्ट है ये कतर की, वहां से ये लेके आया एनर्जी और LNG की मिकदार जो है 56,573 मेट्रिक टन है। ये पोर्ट कासिम के जो है टर्मिनल पे लंगरअंदाज हुआ और इससे जो है LNG जो है वो डिस्चार्ज भी हो गई है। ये तीसरा LNG का जहाज है जो आपने हरमुज से गुजरकर यहाँ पहुंचा है। शिपिंग जराये के मुताबिक इससे कबल एक जहाज 30 अप्रैल को, दूसरा 12 मई को, तीसरा आज ये पहुंचा 12 मई को। अल खैरी तरियात नामी जो जहाज है वो पोर्ट कासिम पर 92,500 मेट्रिक टन LNG उतारने में इससे मुतालिक आपने हमें अपडेट किया है। रिजवान, आपका शुक्रिया। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के केस में बड़ी पेशरफ। नेटवर्क से जुड़े मुल्जिमान के फरार का रास्ता बंद। 4 किरदारों के नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। मुनशियात डीलर के साबिक शौहरों राना नासिर और राना अकरम के नाम PNIL में डाल दिए गए। कोकेन क्वीन के दोनों भाई शौकत और नासिर भी मुल्क से नहीं भाग सकेंगे। अनमोल ने तफ्तीश के दौरान 70 लाख रुपए की मजीद कोकेन बरामद करवा दी। पुलिस ने अनमोल के लिए मुनशियात की रकम वापस करने वाले 2 मुल्जिमान को भी धर लिया। जाली अकाउंट्स और मकरू धंधे के लिए पैसे का लेन देन भी पकड़ा गया। वसी लाहौर में कुछ अफ्रीकी बशिंदे भी इसका हिस्सा। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का इंकशाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनशियात सप्लाई में राइडर्स और खवातीन भी मुलव्विस हैं। अनमोल पिंकी के फ़ोन का फॉरेंसिक कराया, 869 नंबर्स मिले, 132 कराची के हैं। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पिंकी का ब्रांड उसके लिए फंदा बनेगा। पिंकी, इसको हमने गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि जी लाहौर से इसको पकड़ा है, तो देखिए ऐसी बात नहीं, इसको यहाँ से पकड़ा है। तकरीबन 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं। 9 में हमने अरेस्ट उनकी शुरू कर दी। फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं। 639 की हमें लोकेशन उसकी रिसीव हो गई है। उसमें से 132 कराची के हैं। 240 की लोकेशन हमें अभी उसकी मिलनी है। 300 जो हैं वो लोग हैं कि जो इस ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। एक ट्रांजैक्शन जो है किसी एना नाम की है, लाहौर बेस। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में उनकी हैं। इस नेटवर्क में कुछ फॉरनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं। 6, 7, 8 हैं हमें जो उसकी विजिबिलिटी है। 20 तक तो औरतें हैं जो कि इसी नेटवर्क से हैं और वो भी लाहौर बेस्ड हैं। और ये जो मेन शिपमेंट आती थी वो उधर वहीं से आती थी। 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं। वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे और वो जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी के बाद लाहौर पुलिस ने शहर के तमाम 84 थानों का गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया। अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज 4 मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी। जी बिल्कुल, कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी के बाद लाहौर पुलिस ने भी बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में अभी तक 4 मुकदमात सामने आए हैं, जिसके अंदर उसको बराह रास्त जो है वो नामजद किया गया है। लेकिन नाकिस तफ्तीश की वजह से उन 4 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी को यकीनी नहीं बनाया गया और ना ही उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से ये देखा जाएगा कि मनशियात फरोशी के जो मुकदमात गुज़िश्ता 10 साल
सालों में लाहौर के 84 थानों में दर्ज हुए हैं, उनमें अनमोल उर्फ पिंकी का नाम है या नहीं है। अब अनमोल की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर अदालत से राब्ता किया जाएगा और लाहौर से इन्वेस्टिगेशन की एक टीम जो है वो कराची भेजी जाएगी और अनमोल को लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। और साथ ही साथ लाहौर पुलिस ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि मनशियात की रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर ऑनलाइन राइडर्स जो लोगों के घरों में सामान पहुंचाते हैं, उनके करैक्टर सर्टिफिकेट्स को लाजिम करार दे दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जिस केस की तहकीकात चल रही हैं उसे असेंबली में जेर बहस ना लाएं, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की अपील। कहते हैं तहकीकात मुकम्मल हो जाएं तो खुद असेंबली को आगाह करूंगा। मुलजिमा के गाहकों की फहरिस्त हमारे पास आ चुकी, स्पीकर और अरकान असेंबली ने इजाज़त दी तो नाम जाहिर कर दूंगा। इन्वेस्टिगेशन चीज़ को इधर डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मैं आपको खुद डिस्क्लोज कर दूंगा। इस्लामाबाद में भी ये ऑपरेट कर रही है और उसके भी हमारे पास जो उनके गाहक हैं उनके नाम भी आ गए हैं। आप लोगों की और स्पीकर साहब की इजाज़त होगी तो वो भी मैं नाम डिस्क्लोज कर दूंगा। लेकिन ये हमारा एक्शन किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। हमारे बच्चों तक चीज़ें आ गई हैं, हमारे घरों तक चीज़ें आ रही हैं ये, और हमारी नई नस्ल जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई है। हमारी नई नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेलसी के इलाके फतेहपुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर से मां और 3 कमसिन बच्चों की लाशें मिलीं। पुलिस को मकतूला के शौहर पर शक है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मेलसी के इलाके फतेहपुर में अफसोसनाक वाकया, एक घर में खातून और उसके 3 बच्चों की लाशें मिली। मकतूलीन को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मरने वालों में 12 साल का एहसन, 6 साल का दिलशाद, 4 साल का असद और 35 साल नसरीन बीबी शामिल। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मियाँ बीवी का आपस में एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। बाकी मजीद हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में हक़ाइक़ सामने आएंगे तो आपको इंशाल्लाह हम आगाह करते रहें। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मकतूल बच्चों के वालिद पर शुबा जाहिर किया गया है। मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछगछ जारी है। अहले मोहल्ला के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। घर में इनका आपस में तज़ाद था। इन बच्चों को जो है ना, इनको कोई ना कोई जहरीली चीज़ या बेहोशी की चीज़ दी गई है जिससे उनके सिरों पे वार हुए हैं। कोई भी बच्चा चीखे नहीं निकली। हम जैसे इस जुम्मा की नमाज पढ़ के निकले तो एक इलाके में जो शोर व वलवला था वो हो गया, तो हम दौड़ कर घर में पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पर जो है 3 बच्चों की लाशें और एक जो उनकी वालदा थी उनकी लाशें खून में जो है वो लत पड़ी थी। वाक़े के बाद इलाके में फिजा सोगवार है। अहले इलाके ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पुलिस का कहना है कि असल हक़ाइक़ फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद सामने आएंगे। इजरायली फौज के गजा में इमारत और गाड़ी पर फ़िज़ाई हमले, 7 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। सहूनी फौज का हमास के सीनियर तरीन कमांडर अजीज़ुद्दीन अल-हदाद को शहीद करने का दावा। हमास ने अब तक तस्दीक नहीं की। इजरायली फौज के लबनान में भी हमले जारी। ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में 7 अफराद शहीद हो गए। दूसरी जानिब वाशिंगटन में अमरीकी सालिसी में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। सीज़ फायर में 45 दिन के इजाफे पर इत्तफाक।